फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक स्मॉल बिजनेस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्लेरेंस डैनहॉर्फ के हिसाब से कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेसिकली जो नॉर्मल टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो बेसिकली हमारे इसमें टोटल 17 टाइप्स के एंटरप्रेन्योर हैं। तो आइए हम सबको डिटेल में पढ़ते हैं कि सारे एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, these are found in small scale business firm when an individual set up an enterprise, arranges finance, bear the risk and adopt the latest technique in the business with an intention to earn प्रॉफिट, ही इज कॉल्ड एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर। जब कोई एक सिंगल आदमी, ठीक है, जब कोई एक सिंगल इंडिविजुअल क्या करता है, एंटरप्राइज को सेट करता है, अपने बिजनेस को सेट करता है, उसमें पैसे लगाता है, उसके जितने रिस्क होता है उसको बियर करता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्निक को यूज़ करता है अपने बिजनेस के लिए, उसी को हम लोग उसी पर, और किस वो मेन जो मोटिव उसका होता है वो किस इंटेंशन से करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसी इंडिविजुअल को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर। इन द केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर कॉम्प्लेक्स डिसीजन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन, ग्रुप एंटरप्रेन्योर और इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर emerge to arrange finance, bear the risk and adopt latest technological changes with an intention to earn profit। इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जब हमारे बिजनेस में कोई एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, तो उस कंडीशन में जो हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो बहुत ही ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ग्रुप होते हैं वो एक साथ मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, या एक इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर भी जिनको हम लोग बोलते हैं, जो साथ में मिलके पैसे लगाते हैं, साथ में रिस्क को बियर करते हैं और साथ में ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। किस इंटेंशन से? प्रॉफिट अर्न करने के इंटेंशन से। ठीक है। जब मतलब ग्रुप ऑफ पीपल मिलते हैं और अपने बिजनेस को सेट करते हैं, इंस्टीट्यूशन को सेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर। थर्ड है आपका एंटरप्रेन्योर बाय इनहेरिटेंस। This type of entrepreneur are found in India where a person inherits the business of the family through succession. They are also called as second generation entrepreneurs since they inherit the family business firm and pass it from one generation to another. इंटरप्रेन्योर बाय इनहेरिटेंस का मतलब होता है, जैसे कि आप देखोगे, हम जो दादा का बिजनेस था वही पापा भी कर रहे हैं, जो पापा का बिजनेस था वही उनका बेटा भी कर रहा है, और फिर जो उनका बेटा होता है वही वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है। तो जब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बिजनेस ट्रांसफ़र होता रहता है, तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर बाय इनहेरिटेंस। मतलब एक जो ऐसा पर्सन जो अपने फादर के बिजनेस को संभालता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर बाय इनहेरिटेंस। ठीक। और ये ज़्यादातर हमारे इंडिया में ही ऐसे एंटरप्रेन्योर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्स्ड एंटरप्रेन्योर। फोर्स्ड एंटरप्रेन्योर क्या है? सर्कमस्टांसेस फोर्स पीपल टू become entrepreneur. Rich people from agriculture sector, unemployed youth, non-resident Indians may belong to this group. One find more failure in this category because of not having proper training and understanding. ठीक है। जब देखिए आप किसी फोर्स के वजह से, किसी मजबूरी के वजह से जब आप किसी चीज़ को ओपन करते हो, ठीक है, जैसे कि जब आपको कोई फोर्स किया जाता है, तो वो जब आप कोई ऐसे एंटरप्रेन्योर बनते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है। किस टाइप के एंटरप्रेन्योर? फोर्स्ड एंटरप्रेन्योर। जब आप किसी फोर्स के वजह, जैसे कि रिच पीपल क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर में से या फिर अनएम्प्लॉयड यूथ को, नॉन रेसिडेंट इंडियन को क्या करते हैं, ये सब ज़्यादातर इसमें ये लोग आते हैं, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के पीपल, अनएम्प्लॉयड यूथ और नॉन रेसिडेंट इंडियन इस टाइप में आते हैं, जिनको कि फोर्स किया जाता है। मतलब फोर्स की वजह से वो क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं और कुछ नया स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योर। दिस एंटरप्रेन्योर कंसीव एन idea for a new product or service and then create business small or big to materialize their idea into reality। देखिए इस टाइप के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सबसे पहले कुछ न्यू प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक आइडिया जनरेट करते हैं, उसके बाद वो बिज़नेस क्रिएट करते हैं। मतलब सबसे पहले वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड आइडिया जनरेट करते हैं। ठीक है। अपने दिमाग में आइडिया को सोचते हैं, जब पूरा आइडिया सेट हो जाता है उसके बाद वो बिज़नेस ओपन करते हैं, बिज़नेस क्रिएट करते हैं, चाहे बड़ा या छोटा उससे फ़र्क नहीं होता है,
और फिर वो जितने भी आइडिया को सर्च किए हैं, जितने भी आइडिया को सोचे हैं, वो उसको रियलिटी में चेंज करते हैं। किसकी मदद से? अपने बिजनेस की मदद से। वो जो भी आइडियाज़ को सोचे हैं उस प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड, वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर को हम लोग बोलते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। This entrepreneur identify market opportunity and stimulate demand for their product. They do not engage themselves in manufacturing activity. Trading may be national or international. ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि एंड डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में कितनी है, फिर वो उस हिसाब से चीज़ों को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं। वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे बिलीव नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर ट्रेडिंग पे बिलीव करते हैं। अपने जो प्रोडक्ट है उनको सेल करने पे बिलीव करते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे करें चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग करें। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर थ्रू रिसर्च और अदरवाइज एस्टिमेट कस्टमर नीड एंड वांट एंड मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट टू कैटर टू देयर नीड। ही इज़ एसेंशियली अ मैन्युफैक्चरर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि सबसे पहले कस्टमर की नीड और वांट को समझता है कि कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस अकॉर्डिंग वो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है और कस्टमर तक पहुंचाता है। बेसिकली ये हमारे मैन्युफैक्चरर होते हैं, इसलिए इनको हम लोग इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। अब कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर क्या होता है? Corporate entrepreneur is one who promotes a corporation. A corporate undertaking is formed and registered under a statute which gives it a separate legal entity. A corporate entrepreneur may engage either in business or trade or in industrial activity. Corporate entrepreneur वो entrepreneur होते हैं जो अपने एक्टिविटी को, जो अपने बिजनेस को, ट्रेड को, ठीक है, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को क्या करवा लेते हैं? रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। चाहे वो अपने बिजनेस को रन करें, चाहे वो ट्रेड का फंक्शन करे, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करे, वो जिस भी किसी फंक्शन में इंगेज हो वो उसको क्या करा लेते हैं? रजिस्टर्ड करा लेते हैं। और पर्टिकुलर जो उनका जो बिजनेस है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटाइटी हो जाती है। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर को हम लोग कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। अब ये एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर आर नॉर्मली इंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ रेजिंग क्रॉप एंड मार्केटिंग क्रॉप, फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर। दे आर ऑल्सो इंगेज इन अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो नॉर्मली किस टाइप की एक्टिविटी करते हैं? क्रॉप को रेज करते हैं या मार्केट से क्रॉप लाते हैं, फर्टिलाइज़र लाते हैं। मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो जितने भी वर्क है, जितने भी एक्टिविटी करते हैं, उस टाइप के एंटरप्रेन्योर को हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्योर एंटरप्रेन्योर। प्योर एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? प्योर एंटरप्रेन्योर इज द वन हु अंडरटेक्स एनी एक्टिविटी टू सेटिस्फाई हिज ईगो। He is motivated to achieve or prove his excellence. He is status conscious and wants recognition. प्योर एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनको मार्केट में अपनी एक स्टेटस मेंटेन करनी होती है, जिनके अंदर मतलब बहुत ये ईगो होता है कि वो अपने स्टेटस के प्रति वो बहुत ही क्या होते हैं, मतलब वो होते हैं एक्टिव होते हैं। वो अपने स्टेटस को मेंटेन बनाए रखना ही चाहते हैं और उसके लिए उनको जो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो भी वर्क करना हो वो सारी चीज़ें वो करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंड्यूस्ड और मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। दीज आर इंड्यूस्ड और मोटिवेटेड बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज विच मे बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंस, कंसेशन, सब्सिडीज, ट्रेनिंग एट्सेट्रा। ये हमारे इंड्यूस या मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जिसको कि या तो हमारी गवर्नमेंट या तो कुछ नॉन गवर्नमेंट एजेंसी क्या करती है? मोटिवेट करती है। अब इनको मोटिवेट किस थ्रू करती है? क्योंकि जो हमारे एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उनको मोटिवेटेड किसके थ्रू किया जाता है? उनको फाइनेंशियल या आप जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट कर दो, या फिर आप कंसेशन कर दो, या आप सब्सिडी प्रोवाइड कर दो, या आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो। तो इस तरीके से जब हमारी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसी होती है जो हमारे इंडिविजुअल को जब इस टाइप की एक्टिविटी प्रोवाइड कराती है, इस टाइप की चीज़ें प्रोवाइड कराती है सर्विसेज, तो उनसे मोटिवेट होकर जो हमारे एंटरप्रेन्योर बनते हैं वो हमारे कहलाते हैं मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर।
नेक्स्ट है आपका स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? Spontaneous entrepreneur are in quite contrast with induced entrepreneur. They commence their business out of their confidence and talent. They are not induced by other agency. Spontaneous entrepreneur वो कौन से entrepreneur होते हैं? वो क्या होते हैं? अपने काम के लिए क्या होते हैं? थोड़े कॉन्ट्रास्ट होते हैं. दे कमेंस देयर बिजनेस आउट ऑफ देयर कॉन्फिडेंस एंड टैलेंट. वो अपने टैलेंट से बाहर जाके, कॉन्फिडेंस से बाहर जाके अपने बिजनेस को रन करते हैं. नेक्स्ट है आपका टेक्निकल एंटरप्रेन्योर. टेक्निकल एंटरप्रेन्योर आर मोर ऑफ अ प्रोड्यूसर रेदर देन अ मार्केटर. दे डेवलप न्यू गुड्स एंड सर्विसेज आउट ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन एंड स्किल. ठीक है, उनके अंदर देखिए टेक्निकल एंटरप्रेन्योर बेसिकली हमारे प्रोड्यूसर होते हैं. वो मार्केटर से ज़्यादा, मतलब अपनी चीज़ों की मार्केटिंग करने से ज़्यादा वो उन चीज़ों पे प्रोड्यूस करने पे बिलीव करते हैं. और उनके अंदर जितनी स्पेशलाइजेशन होती है, जितना स्किल होता है, उन सब को यूज़ करके वो क्या करते हैं? नई नई चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट है आपका नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर. अब नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? These entrepreneurs are more concerned about developing alternative marketing and channel of distribution. They try to promote their business. Non-technical entrepreneurs are not concerned with the product development. Their target is not to change the production technique but to increase the demand for the product by alternative course of action. देखिए टेक्निकल एंटरप्रेन्योर का जस्ट अपोजिट होता है नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर. जो हमारे टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं, मार्केटिंग पे नहीं करते हैं. लेकिन जो हमारे नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ज़्यादातर मार्केटिंग पे फोकस करते हैं, ना कि प्रोडक्शन के फंक्शन को इंक्रीज़ करने का. ठीक है, अब जैसे कि वो मार्केटिंग के लिए अपने प्रोडक्ट का डिमांड देखते हैं कि मार्केट में डिमांड कितना है, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, सेल्स कराते हैं, ताकि उनके जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े. मतलब वो अपने गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज़ को, मेथड को इंक्रीज़ करने में. ठीक, वो हमेशा क्या करते हैं? नए नए अल्टरनेटिव कोर्स लाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट लाते हैं, ताकि जो डिमांड है मार्केट में उनके प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ होती रहे. नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर. अब प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर टेक इट एज अ प्रोफेशन टू कमेंस अ बिजनेस. दे डेवलप अ बिजनेस एंड सेल इट टू समबडी एंड स्टार्ट अनदर बिजनेस ओनली टू सेल इट टू अदर. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैनेजिंग और ऑपरेटिंग अ बिजनेस विच इज़ स्टेबलाइज्ड बाय देम. प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो क्या करते हैं? एक बिज़नेस को खोलते हैं, बिज़नेस को चलाते हैं, बिज़नेस को पूरी अच्छी तरीके से सेट कर देते हैं और फिर उसको किसी और को बेच देते हैं. इसी तरह वो दूसरे बिज़नेस को ओपन करते हैं, सेट करते हैं और फिर वो किसी और को बेच देते हैं. वो अपने द्वारा बनाए गए बिज़नेस को चलाने में, मैनेज करने में, ऑपरेट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या उनको करते हैं? सेल करते हैं. ठीक, नेक्स्ट है आपका हमारा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. अब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर क्या होता है? दिस एंटरप्रेन्योर डू नॉट पोसेस एन एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड. दे स्टार्ट एन इन इंडस्ट्रियल यूनिट बाय मीन्स ऑफ देयर ओन इनोवेटिव स्किल. ठीक है, ये देखिए इस टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि जिनका बैकग्राउंड एंटरप्रेन्योरियल नहीं होता है. मतलब उनके फैमिली में कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं होता है, कोई भी बिजनेसमैन नहीं होता है. वो अपने टैलेंट पे, अपने स्किल पे क्या करते हैं? नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं. और ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. मतलब जिसके फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी एंटरप्रेन्योर न रहा हो, कोई भी बिजनेसमैन न रहा हो, और कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि पहली बार अपना बिजनेस सेट करने जा रहा हो अपनी फैमिली में, उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. और जो आपका लास्ट टाइप होता है वो है क्लासिकल एंटरप्रेन्योर. अब ये क्लासिकल एंटरप्रेन्योर क्या होता है? He is a stereotype entrepreneur whose main aim is to maximize his economic return at a level consistent with the survival of the unit with or without an element of growth. देखिए ये उस टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनका मेन मोटिव होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले. ठीक है, वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं कि उनका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है कि नहीं, बल्कि वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है कि नहीं. इस टाइप के एंटरप्रेन्योर को हम लोग क्लासिकल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं. तो ये हमारे टोटल 17 टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं. होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं.
थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।